Namaskar friends. Let's we revise today chapter 11 key regulations and इसमें सेबी एक्ट 1992। सो जिन लोगों ने ये एनआईएसएम का पेपर 3 साल पहले पास किया है उनको ये पेपर अब दोबारा पास करना पड़ेगा, नहीं तो शायद एसआरओ में उसकी एंट्री बैन हो जाए। तो सेबी एक्ट 1992 में आया था। इसका मकसद था कि एक बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट करना कंपनीज में, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स हु आर डिप्लॉइंग देयर मनी इनटू द सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। किसी भी तरह की सिक्योरिटीज मार्केट का डेवलपमेंट भी करना और रेगुलेट भी करना, और उन सभी मैटर्स को जो इससे कनेक्टेड हैं या इंसिडेंटल हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं कि सेबी एक्ट 1992 क्या करता है। 4 ऑप्शंस आ जाते हैं। सेबी एक्ट में एक कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश्ड है जो रेगुलेट करता है, ओवरसी करता है सिक्योरिटी मार्केट्स इन इंडिया। तो ये चीज हम यहाँ पहले भी पढ़ चुके हैं। ये डेफिनेशन में पढ़ा हमने कि रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज मार्केट को। यहाँ एक शब्द और ऐड हो गया कि ओवरसी भी करता है सिक्योरिटी मार्केट ऑफ इंडिया। It covers various aspects such as regulating stock exchanges. तो हमें पता है हमारे यहाँ 2 स्टॉक एक्सचेंजेस मेनली इसमें काम करते हैं, एनएससी और बीएससी। सो सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस अलग से आ जाते हैं, जो कि सेपरेट सेगमेंट है इन्हीं एक्सचेंजेस का, एनएससी का और बीएससी का। एनएससी सोशल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी सोशल स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है, और इन लोगों से जो जुड़े हुए इंटरमीडियरीज हैं जैसे स्टॉक ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, उनको भी रेगुलेट करता है। सेबी रिस्पॉन्सिबल है जनता के प्रति, स्टेक होल्डर्स के प्रति, कि वह डिपॉजिटरीज को ओवरसी करें, कस्टोडियंस को ओवरसी करें, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को भी करें। आप लोगों को दूसरी जगहों से, क्योंकि यहां पर इतना ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं है और क्वेश्चन भी इन्हीं के ऊपर आते हैं, बुक में से ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा पूछा नहीं जाता है। बट फिर भी आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कि डिपॉजिटरीज क्या होती हैं, कस्टोडियंस क्या होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं, थोड़ा इसके ऊपर एलोबरेशन ले सकते हैं। ये शायद किसी और पार्ट में दिए हों, वहां पर हम देखेंगे। एक्ट प्रोहिबिट्स फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस व्हाइल प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन। इन्वेस्टर एजुकेशन का भी प्रचार सेबी करता रहता है, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिटीजन, कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक किसी के झांसे में ना आ जाए और नुकसान ना उठा बैठे। ट्रेनिंग करते हैं मार्केट इंटरमीडियरीज के लिए। सेबी आल्सो रेगुलेट सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर। कई बार एक कंपनी बहुत अच्छी चल रही होती है, किसी की उस पर निगाह पड़ गई, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर कर लिया, उस बेचारे का नुकसान हो गया। तो इसके बारे में भी थोड़े से रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या प्रोसीजर अपनाना है, सेबी ने डिस्क्राइब किया है। कंपनी टेक ओवर्स
के बारे में क्या रूल्स रेगुलेशन हैं, और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, और यह इनके अलावा इंस्पेक्शंस, ऑडिट्स और रिसर्च भी करते हैं। सेबी फीस लगा सकती है, इट लेवीज फीस, गैदर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेलेवेंट एजेंसीज, मार्केट से चाहे तो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकती है, एंड परफॉर्म्स फंक्शंस डेलीगेटेड अंडर द सिक्योरिटीज कंट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, ensuring fairness and transparency in the securities market। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैं पेपर दे रहा था मेरे पास भी ये आया था कि कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करती है, कौन से फंक्शन डेलीगेट किए जाते हैं। तो ये फंक्शन डेलीगेटेड होते हैं अंडर द सिक्योरिटीज कंट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। चार ऑप्शन दे देंगे आपको: सिक्योरिटीज कंट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, फेरा, एफसीआरए, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेबी एक्ट आल्सो एम्पावर्स सेबी टू इम्पोज पेनल्टीज। सो सेबी जो आदमी गलत जा रहा है पेनल्टीज लगा सकते हैं, एडजुडिटरी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकते हैं उन इंटरमीडियरीज के अगेंस्ट जो डिफॉल्ट कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं की, फेलियर हो गए, रिटर्न फर्निश नहीं की जो कंपलसरी है, और फेलियर बाय एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द क्लाइंट्स एटसेट्रा। सो इन स्थिति में सेबी में से इसमें से एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं, बार बार पढ़ना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि सेबी क्या क्या फंक्शंस करती है। बहुत बहुत नमस्कार।